दूध सी सफेदी, सबकी पसंद। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ, निरमा से आई सबकी पसंद निरमा। आज बात करने जा रहे हैं देश के अपने वॉशिंग पाउडर की। ये वो वॉशिंग पाउडर है जिसने ना कि केवल कपड़ों को ही चमकाया बल्कि लोगों के दिलों में भी राज किया। इसकी शुरुआत करने वाले करसन भाई पटेल का जन्म गुजरात के महसाणा गांव में हुआ। वो एक किसान फैमिली से थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर उन्होंने अहमदाबाद की एक कॉटन मिल में बतौर लैब असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक वहां काम करने के बाद 1969 में उन्हें गुजरात सरकार के जूलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन उन्हें तो कुछ बड़ा करना था, इसलिए नौकरी से घर आकर वो अपने घर के पीछे बीएससी में पढ़े फॉर्मूलों को एक वॉशिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद भी उन्हें उनका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। इसी के बीच उनकी बेटी निरुपमा की कम उम्र में ही किसी कारणवश मृत्यु हो गई। उसके बाद करसन भाई पटेल को अपनी बेटी के जाने का बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो कई दिनों तक इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन वो जानते थे कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने वॉशिंग पाउडर की खोज जारी रखी और एक दिन सालों की मेहनत के बाद करसन भाई पटेल ने देश का सस्ता और टिकाऊ वॉशिंग पाउडर बना ही लिया, जिसका नाम उन्होंने अपनी बेटी के घर के नाम पर रखा, जो कि निरमा था। फिर करसन भाई के सामने निरमा को बेचने की चुनौती थी। उस टाइम भी वो बड़े निडर रहे और सुबह नौकरी पर जाते हुए करसन भाई अपनी साइकिल पर निरमा के पैकेट्स को लाद कर घर घर पहुंचाने लगे। और ऐसा ही वो शाम को वापस आते हुए भी करते थे। निरमा की अच्छी क्वालिटी और कम कीमत की वजह से लोगों को ये बेहद पसंद आने लगा। जहां मार्केट में बाकी के वॉशिंग पाउडर 13-14 रुपए तक मिल रहे थे, वहीं करसन भाई पटेल ने निरमा की कीमत केवल 3 रुपया पर केजी रखी थी। अपने प्रोडक्ट का अच्छा रिस्पांस देखते हुए उन्होंने लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना शुरू कर दिया कि मेरा ही निरमा वॉशिंग पाउडर लेना, अगर अच्छा ना लगे तो पैसे वापस। 1972 में करसन भाई पटेल ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अपनी आरामदेह सरकारी नौकरी छोड़कर अहमदाबाद में एक निरमा वॉशिंग पाउडर की दुकान खोली, जिसके लिए उनके रिश्तेदार और आसपास के लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया। सबने उन्हें पागल बताना शुरू कर दिया कि वो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर दुकान पर जा बैठे। लेकिन करसन भाई ने किसी की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे रहे। करसन भाई पटेल की मेहनत और जुनून के कारण उनका बिजनेस आगे बढ़ता ही गया। साथ ही उनकी निरमा की कंपनी और उसमें काम कर रहे वर्कर्स भी। गुजरात में निरमा पूरी तरह से अपने पैर फैला चुका था और अब करसन भाई देश में निरमा को पहुंचाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने देश भर के रिटेलर्स को माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां उन्हें अपने धंधे में नुकसान दिखने लगा। निरमा के कम खरीद की वजह से नहीं, बल्कि रिटेलर्स उनके माल का दाम उन्हें सही समय पर नहीं दे रहे थे। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन करसन भाई पटेल ने अपनी पूरी कमेटी टीम को बुलाया और उन्हें मार्केट से सारा माल वापस लेने को कहा। उन्होंने सारा माल मार्केट से वापस लाकर अपने पास रख लिया। रिटेलर्स को कुछ समझ नहीं आया कि करसन भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अब यह बिजनेस इनसे ना हो पाएगा। लेकिन वो कहावत है ना, अगर शेर अपना कदम पीछे ले तो समझो वो झपटने वाला है। यही करसन भाई पटेल का प्लान था। उन्होंने निरमा का टीवी एड बनवाकर रातों रात देश भर में निरमा का प्रचार जोरों शोरों से कराया। और उसके बाद तो निरमा का वो एड और करसन भाई पटेल का निरमा सभी की जुबान पर चढ़ गया। हमारे बचपन का वो सुप्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। और इस एड को टीवी पर देखने के बाद लोगों में निरमा की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन मार्केट में तो निरमा था नहीं, जिस वजह से दुकानदारों ने करसन भाई से निरमा की मांग की। लेकिन इस बार करसन भाई पूरी तैयारी से आगे बढ़ना चाहते थे। उन्हें सभी दुकानदारों के आगे टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, कैश ऑन डिलीवरी,
इस हाथ पैसे दे, उस हाथ माल ले। ग्राहकों की डिमांड के आगे दुकानदारों ने इसे भी मान लिया और निरमा ने फिर से देश भर में अपनी सफेदी की चमकार फैलानी शुरू कर दी। उसके बाद निरमा ने अपने वॉशिंग पाउडर के साथ और भी कई प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे कि निरमा नमक, साबुन और घर में रोजाना काम आने वाली चीजें। आज के समय में निरमा कंपनी में 18,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। वो करसन भाई पटेल, जिन्होंने 2 पहिए वाली साइकिल से छोटा सा कारोबार शुरू किया था, आज वो देश को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कमा कर देते हैं। निरमा, सबकी पसंद निरमा। ये थी निरमा की सक्सेस स्टोरी।